दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के मुख्य हार के 5 कारण है वो आज हम आपको बताएंगे। किस वजह से चुनाव है इस बार का हार चुके थे, क्योंकि जो उनकी टीम थी या फिर उनके समर्थक थे वो दावा कर रहे थे हम चुनाव जीत रहे हैं, परंतु चुनाव जीतना नहीं और हार चुके थे। और हारने के जो मुख्य कारण है वो 5 कारण सामने आ चुके हैं। उन्हीं की वजह से ये इस बार चुनाव है वो कहीं कहीं रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव हार चुके। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हर नेता चुनाव हारते हैं जीतते हैं, ये प्रकृति का नियम है। अब उमेदवार राम बेनीवाल जो सांसद का चुनाव जीते हैं वो पीछे अगर देखा जाए तो 2 विधानसभा के चुनाव भी हारे थे और उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव जीत लिया। परंतु रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव हारने का मुख्य कारण, सबसे पहला कारण बता देता हूं मैं आपको, जो इनको और इनके टीम की या फिर इनके समर्थकों को विश्वास था कि माइनॉरिटी वोट है वो हमें 40% के करीबन मिल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। केवल एंड केवल 5% ही इनको माइनॉरिटी की वोट मिले, चाहे वो जैसलमेर की बात कर लीजिए या फिर शिव की बात कर लीजिए या फिर चोटन की बात कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा माइनॉरिटी वोट इन 3 जगह ही आपको देखने को मिलेगा। और इनको उम्मीद थी कि 30 से 40% वोट मिल जाएंगे। अगर 30-40% वोट मिल जाते तो परिणाम अलग आपको देखने को भी मिल जाते, परंतु इनको माइनॉरिटी के वोट मिले वो केवल एंड केवल 5% वोट मिले। उसके बाद सबसे बड़ा कारण आया सामने, वो है एक मजार पे गए थे और वो मजार पर पगड़ी उतारने का एक सबसे बड़ा कारण आया। उसकी वजह से बाकी जो कास्ट थे उनमें एक बड़ी नाराजगी देखने को मिली। उसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं जो वोट है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद देखिए सब तीसरा जो कारण सामने आया वो कारण ये आया कि जो फर्स्ट चरण में जो चुनाव हुए थे उसके बाद में बीजेपी के तमाम जो नेता थे उन्होंने बाड़मेर के अंदर डेरा डाल दिया। हर जाति का नेता है वो बाड़मेर के अंदर आ गए। अगर एक जाति के आप 5,000 वोट को लेकर चलोगे तो भी यहाँ वोट 1 लाख वोट करीबन हो जाते हैं। तो ये इनको एक बड़ा डेंट पहुंचा। अगर पहले फेज में चुनाव हो जाते तो भी परिणाम आपको एक अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरे फेज और पहले फेज का जो क्रेज था वो भी कम थोड़ा सा होगा। और उसके बाद में बीजेपी के जातिवादी नेता बाड़मेर के अंदर डेरा डाला और उसके बाद उन्होंने गांव गांव विधानसभा वाइज गए और वहां, अगर मैंने आपको पहले कहा 5,000 वोट अगर ट्रांसफर किए हैं तो भी 1 लाख वोट से ऊपर हो जाती, क्योंकि जाति बहुत ज्यादा थी और वो कहीं कहीं कैलाश चौधरी की तरफ वोट चले गए। इसीलिए कैलाश चौधरी के 3 लाख के करीबन वोट पहुंचोगे, नहीं तो कैलाश चौधरी 2 लाख वोटों तक ही रह जाते, ऐसा आकलन जो राजनीतिक जानकार है वो कह रहे। उसके बाद सबसे बड़ा कारण जो सामने आया वो इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस, इनको इतना विश्वास था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। इनको माइनॉरिटी वोट पर काफी भरोसा था। वो वोट इनको 30-40% का भरोसा था, परंतु वो वोट इनको सिर्फ एंड सिर्फ मिला सिर्फ 5%। और दूसरी बात है कि राजपूत वोटों के अंदर भी बीजेपी ने सेंधमारी की। अब कितनी सेंधमारी की ये अभी कहना ठीक नहीं होगा, परंतु सेंधमारी भी की है बीजेपी ने कहीं कहीं, तो वो भी इनको एक नुकसान हुआ। और बाकी ये जो उम्मीद चाहते थे शिव से एक अच्छी खासी लीड लेंगे, वो लीड इनको उम्मीद थी कि हम बाय 2 के बराबर लीड ले लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अमीन खान प्लस इनके जो विधानसभा के वोट थे वो वोट मिलाकर हम लीड उतनी ले लेंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। और इसी अगर वो दोनों वोट अगर विधानसभा वाले मिल जाते तो इनकी कहीं कहीं लीड है वो बाय 2 के बराबर हो जाती, परंतु इनको और अगर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी को गुड़ामालानी से लीड मिली और उसके बाद अगर बात की जाए तो चोटन से भी लीड मिली और बाड़मेर से भी लीड मिली, परंतु इनको जो माइनॉरिटी वोट का जो उम्मीद थी 30 से 40% वोट मिल जाएंगे, परंतु वो इनको कहीं कहीं 5% वोट मिला और उसी वजह से इनको चुनाव का हार का मुंह है वो एक बार देखना पड़ा।